मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में हम लोग हैं व्यापारियों के आंदोलन के बीच से। व्यापारी शाम को अपनी दुकानें बंद कर ऐतराज जताते हैं। रोडवेज, हल्द्वानी रोडवेज से लेकर मंगल पड़ाव तक जो दुकानें और जो व्यापारी प्रशासन के रोड चौड़ी करने के जद में आ रहे हैं। 24 मीटर रोड प्रशासन ने तय किया है कि चौड़ी करनी है, उसके जद में आ रहे हैं। यहाँ के अलावा हल्द्वानी कालाडूंगी रोड पर पीली कोठी से लेकर लाल डाट तक 34 व्यापारी वो हैं और 104 व्यापारी ये हैं। दोबारा नोटिस देने की तैयारी है, कुछ लोगों को नोटिस दिया भी गया है। उसके बाद 24 और 25 जनवरी को सुनवाई की तैयारी भी कर ली है। तो आप ये देखिए, दुकानें वगैरह बंद कर ये अपना एतराज भी जता रहे हैं। रोजाना शाम को लगभग 4 बजे से दुकानें इनकी बंद हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं। कंसल सूर्यवंशी मेडिकल स्टोर है, कंसल मेडिकल स्टोर है। आप देखें कि शाम को ताले लग जाते हैं और उसके बाद ही आंदोलन शुरू होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यापारी यहीं पर आप इस तरह से देख सकते हैं। ये शटर वगैरह बंद हैं, दुकानें बंद हैं। अब करे तो करे क्या व्यापारी? तकरीबन 12 मीटर रोड से 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर यानी कि दाएं और बाएं 24 मीटर सड़क चौड़ी कराने का मामला है। और इस समय हम लोग राजकीय महिला चिकित्सालय के ठीक सामने खड़े हैं। 138 व्यापारियों को नोटिस है। मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। 2 बार मामला हाईकोर्ट में जा चुका है। एक बार जनहित याचिका नया सवेरा नाम की संस्था जो कि याचिका लेकर पहुंची थी, उसमें यह था कि जब सरकारी दीवारें, सरकारी अतिक्रमण तोड़ दिया गया तो निजी क्यों नहीं टूट रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते का नोटिस देकर आगे की कार्रवाई करें, यानी कि दुकानों को तोड़ें। उसके बाद 3 व्यापारी फिर दोबारा हाईकोर्ट गए हैं। उसमें कहा गया कि डिमोलिशन जो एक्ट है, डिमोलिश एक्ट है, उसके हिसाब से कार्रवाई हो, यानी कि बिना सुनवाई किए, बिना उनको उचित मुआवजा दिए या बिना उनका विकल्प की व्यवस्था किए। इसको आप इसी नज़र से देख सकते हैं आखिर कैसे हटाया जा सकता है। और ये देखिए रोड है। अब जैसे रोड पे हम यहाँ खड़े हो जाते हैं, हम लोग यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये रोड है, आप इस तरह से देख सकते हैं। 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ। 15 ट्रांसफार्मर, 76 खंबे भी शिफ्ट कर चुकी है विद्युत विभाग। ये आप देख सकते हैं, ये खंबे इन्होंने पीछे पहुंचा दिए। जो खंबे आप देख रहे हैं, ये 2 खंबे आगे लगे हैं, तो अब इनको पीछे किया जा रहा है। तो ये खंबे आगे पीछे भी लगा दिए हैं और यहाँ आंदोलन चल रहा है व्यापारियों का। ये आपको हम दिखाते हैं। व्यापारी फिलहाल आर पार के मूड में हैं और रोजाना प्रदर्शन होता है। कल भी काले झंडे और मशाल जुलूस हाथों में लेकर प्रदर्शन हुआ था। हरीश पनूरू से लेकर व्यापार मंडल का जो संयुक्त प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहा है और आप इसमें सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और आपको व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्योंकि जो चार व्यापार मंडल हैं उनका एक संयुक्त मोर्चा बना है और वो संयुक्त मोर्चा बनने के बाद ये लड़ाई फिलहाल आगे चल रही है। सत्यम मेडिकल, ये देखिए आप इस तरह से ये लोग अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताते हैं। दुखी साइकिल स्टोर, ये सब देखिए इसकी जद में आ रहा है। ये खंबे वगैरह सब इसकी जद में है। फिलहाल हल्द्वानी में इस मामले को लेकर रोजाना उथल पुथल है और तनाव दोनों तरफ से बड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि देखिए रोडवेज स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक ये जो जगह है वो कसी हुई जगह है, यानी कि यहाँ पर 12-12 मीटर अगर दोनों तरफ हो, जैसे कि इससे आगे आप देखेंगे नैनीताल रोड पर और मंगल पड़ाव से नीचे आप देखेंगे तो वहाँ जगह खुली हुई है और यहाँ जो जगह है वो तंग है। तो इसलिए पीडब्ल्यूडी की अपनी निजी स्वामित्व की जो जमीन है वही ली जा रही है, किसी पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं है। लेकिन व्यापारियों का मानना है कि ये 1935 से उनकी दुकानें हैं, 1950 से, 1975 से, 1965 से, 1968 से। कई हमारी व्यापारियों से बात हो रही थी और उसी के साथ साथ कल कई महिला व्यापारी भी बता रहे थे। 1935 के भी एक व्यापारी आए
और वो बता रहे थे कि उतने लंबे समय से दुकानें हैं, तो इतने लंबे समय से यानी कि ब्रिटिश के समय से उनकी दुकानें गलत स्थान पर कैसे हो सकती हैं। आजाद भारत में भले ही डेमोक्रेसी में किसी ने बख्श दिया हो, लेकिन अंग्रेज कैसे बख्शा, तो अंग्रेजों के समय की भी कुछ दुकानें हैं, ये उनका कहना है। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होगा। हरीश पनेरू यहाँ पर बात रख रहे हैं और आप यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आपके लिए कहूंगा, उसका कौन क्या गिराएगा, वो सच को कौन क्या गिराएगा, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, हमको कोई गिरा नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप गिरोगे तो अपने आप गिरोगे, आपको कोई गिराने वाला नहीं है। इसलिए राज चलाता महाभारत सबसे बड़ा, गीता हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। गीता में तो चलिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पर बात रख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एक कॉमन व्यापारी से बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? सनी विरमानी साहब, आपकी दुकान है? कहाँ है आपकी दुकान? अच्छा, विमल ड्रग हाउस। चलिए थोड़ा साइड में आ जाएंगे, वहाँ शोर हो रहा है। विमल ड्रग हाउस है और बात करेंगे। एक बार और बताइए नाम सर अपना। सनी विरमानी साहब, दुकान कब से है और क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि रोड चौड़ीकरण अगर होगी, दुकान 1979 से पहले की है। 79 से पहले की, 1979 से पहले की, यानी कि लगभग 45 साल। इसमें मेरे जो दादाजी थे वो यहाँ पे डॉक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर IS विरमानी। उसके बाद मेरे फादर थे, मेरे फादर के बाद अब मैं 3rd जनरेशन हूँ जो यहाँ पे इसको हैंडल कर रही हूँ। तो इतनी पुरानी दुकान है, ये नगर निगम से ही अलॉटेड है, इसका हम बकाया टैक्स देते हैं। हमारे सारे व्यापार अभी नोटिस मिला है सर आपको? आज मिला है नोटिस? नोटिस में क्या लिखा है, किसकी ओर से है नोटिस? ये नोटिस नगर निगम की तरफ से है। हाँ। जिसमें ये लिखा गया है कि रोड चौड़ी करने के लिए हमको इस दुकान को 7 दिन के अंदर खाली करना है। 7 दिन के अंदर? जिसकी हाँ, उसमें एक लाइन और भी लिखी हुई है कि 24 और 25 तारीख को इसके बारे में एक बैठक जो है नगर निगम में करी गई है, जिसमें हमें अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यानी कि अपना पक्ष रखने के लिए जो भी आपके दस्तावेज हैं, या कितनी पुरानी है, कैसे बनी थी। अच्छा, कुछ लोगों की फ्री होल्ड का पैसा भी जमा है? बिल्कुल जमा है, कुछ लोगों का फ्री होल्ड का पैसा जमा है इसमें। आपका जमा है? नहीं, मेरा नहीं। आपका नहीं जमा है, लेकिन कुछ लोगों का जमा है। जमा है, मेरे को पता है जमा है। मैंने खुद उनके इतने दिन से जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखे हैं। हाँ, तो कुछ लोगों का फ्री होल्ड का पैसा जमा है। अगर सरकार के पास पैसा जमा हो गया है, तो अगर ये आधिकारिक नहीं था तो कैसे जमा हो गया? हाँ, सवाल तो है, खैर सवाल तो है ये सारे। ये जो इतना हम कालाडूंगी चौराहे को एट द सेंटर ऑफ द सिटी मानते हैं। हाँ। इतने सालों से यहीं पे इसको सेंटर ऑफ द सिटी मान रहे हैं, तो इस चौराहे के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास 2 बड़े हॉस्पिटल्स ऑलरेडी थे, एक महिला चिकित्सालय, एक बेस। उसके बाद भी इनको जो है, इन्होंने अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल से स्टेडियम के बगल में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और खोला। हाँ। क्या इनके संज्ञान में नहीं था कि ऑलरेडी इतना कंजस्टेड जगह है? हाँ। यहीं इसी चौराहे पे इनके पास बस स्टेशन है, इसी चौराहे के इसी डायमीटर के अंदर इनके पास तहसील है, डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और क्या कहते हैं आपका ये चौराहे पे पावर कॉरपोरेशन भी है। इतने बड़े सारे जो इनके पब्लिक गवर्नमेंट डीलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब चौराहे के आसपास ही क्यों हैं? चौराहे के आसपास ही क्यों है? आप जब गवर्नमेंट ने यहाँ से गोलापार जो है GST और इनकम टैक्स ऑफिस शिफ्ट किया, तो आपको किसी ने कंप्लेन करी कि इतनी दूर क्यों शिफ्ट किया? इन चीज़ों को बाहर स्कैटर्ड करना चाहिए, ताकि पब्लिक जिसको जहाँ काम है वहाँ जाए। किसी आदमी ने 20 रुपये का काम, 100 रुपये का काम तहसील का करना हो। जी, बात पूरी करिए। तहसील पे 100 रुपये का काम किसी ने स्टाम्प पेपर का करना है, चाहे वो नीचे मंडी में रह रहा है, चाहे वो मुखानी या ब्लॉक में रह रहा है, चाहे वो ऊपर काठगोदाम रह रहा है, वो दौड़ के आएगा कहाँ? चौराहे की तरफ। चौराहे की तरफ आएगा, बात बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल वाला भी चौराहे की तरफ भाग रहा है, बस स्टेशन वाला भी चौराहे की तरफ भाग रहा है। सारा तो स्कैटर्ड आपने क्राउड को यहीं पे कर दिया है। यहीं पर कर दिया। चलिए, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, विमल ड्रग हाउस, हम इनसे बात कर रहे थे, और अब हम आपको फिर धरने की ओर लिए चलते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें और।
138 दुकानदारों को नोटिस और 24 और 25 जनवरी को उनकी सुनवाई सुबह 11 बजे से होनी है, जिसमें से 104 लोग जो हैं वो नैनीताल बरेली रोड पर और 38 लोग जो हैं वो 34 लोग जो हैं वो पीली कोठी से लाल डांट की ओर होंगे। और कैसे है सर? यहाँ के विधायक जी, यहाँ के सांसद जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, यहाँ के तमाम राजनीतिक दल आपके साथ इकट्ठा होकर क्यों नहीं जेल पर होकर कैसे कौन सी ताकत है? लोग हाईकोर्ट का उदाहरण दे रहे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जब जनता जागरूक होती है, तमाम हमारे व्यापार मंडल के साथी पता है, इन्होंने बड़ा सहयोग किया पर्वतीय क्षेत्र में। जज साहब ने माननीय न्यायालय ने आदेश करा कि सड़क के किनारे जितने बैठे हुए दुकानदार हैं इनको उजाड़ दिया जाए। मेरे से लोगों ने जैसे अभी भाषण दे रहा हूँ, पतलौट एक दूरस्थ क्षेत्र है, मैं वहां मीटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा न्यायालय का आदेश है। सत्ता में बैठे जो हमारे भाग्य विधाता हैं जनता को गुमराह कर रहे थे कि ये तो हाईकोर्ट का निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कहा जब जनता जागती है, अब जब जनता जागती है तो हाईकोर्ट भी सोचने को मजबूर होता है। हम जागे और नवीन वर्मा जी के नेतृत्व में आप साल आए थे, हमारे नागरिक साहब आए थे, तमाम साथी व्यापार मंडल के आए थे, हमने देखा बड़ी महापंचायत करी और सरकार को लगा कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, सरकार बैकफुट में आई और आज अतिक्रमण कहीं नहीं हटा। आपके सामने उदाहरण इसलिए पेश करता हूं, इसलिए कि अगर आप नहीं मेरी बात का पूरा मत मानना, भाई साहब यहाँ पे हो सकता है कि मैंने दुनिया में जब आप सच कहते हैं तो आपके दुश्मन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि तो मैंने तो साथियों, फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है व्यापारियों का, और जिस तरह की स्पीचेस हैं, जिस तरह की बातें हैं, इरादों को समझा जा सकता है। कल भी मशाल जुलूस निकला और इससे पहले भी 2 बार काले झंडे लेकर प्रदर्शन हो चुका है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवंत सिंह है। सतवंत सिंह साहब, बॉम्बे वॉच हाउस मेरी दुकान का नाम है। बॉम्बे वॉच हाउस कब से है आपकी दुकान? हमारी दुकान सर 1965 से है भाई। 1965 से? 65 का तो मतलब हुआ कि करीब करीब लगभग 60 साल के आसपास की दुकान हो गई। हाँ जी, ज्यादा ही हो गई लगभग, है ना? ज्यादा हुई होगी, 30,000 हो गए और 23 जगह 60 साल 60 साल हो गए। हाँ जी, ठीक है ना? अभी नोटिस मिल गया आपको? आप नोटिस मिल गया? आज मिला है ना नोटिस? नोटिस फिर मिला है। अच्छा, नोटिस है आपके पास? तो ये देखिए, फिर मिला है। नोटिस जो मिला है वो नोटिस आपको हम दिखाते हैं, नोटिस में क्या लिखा है। तो ये देखिए, ये नोटिस है कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी। नोटिस में लिखा है जनहित याचिका संख्या 14/2024 नया सवेरा सोसाइटी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के अनुपालन के संबंध में दुकान संख्या 304 आवंटी का नाम सतवंत सिंह सबून सिंह, नैनीताल रोड, 9/1/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि हल्द्वानी अंतर्गत आम जनमानस के आवागमन, यातायात व आकस्मिकता के समय की कठिनाइयों के दृष्टिगत मुख्य मोटर मार्ग के चौड़ीकरण हेतु संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया है कि मुख्य मोटर मार्ग का चिन्हीकरण क्षेत्र जिसमें नगर निगम द्वारा आपको आवंटित दुकान प्रतिष्ठान का अंश स्थित है, जिस कारण मार्ग मानक आवश्यकता से कम चौड़ा है तथा निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर नगर निगम कर्मियों द्वारा चिन्हित किए गए स्थान 6.00 तक दुकान खाली कर नगर निगम, यानी 6 मीटर दुकान आपकी आ रही है। टोटल 7 मीटर की दुकान। टोटल 7 मीटर की दुकान है, 6 मीटर ली जा रही है, 1 मीटर बचेगी। हाँ जी, फिर काउंटर ही रह जाएगा, चाय का घड़ी का काउंटर रह जाएगा। है ना? निगम को सौंप दे। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 14/2024 नया सवेरा सोसाइटी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के दिए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाने हेतु आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 25/1/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे नगर निगम सभागार में उपस्थित होकर अपना पक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपके जवाब दावे आदि का परीक्षण कर जनहित में निस्तारित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, और प्रतिनिधि भी है आयुक्त, जिलाधिकारी, एसएसपी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और सहायक नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी। इन लोगों को नोटिस है और ये आज ही दिया गया।
आज दिया गया है। तो ये साहब आपकी 7 मीटर की दुकान अब 1 मीटर की हो जाएगी। 1 मीटर की रहती है। तो क्या करेंगे 1 मीटर में उसमें साहब? कुछ नहीं करेंगे जी, क्या करेंगे आप बताओ, है ना, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे को तो अलावा अपनी छाती पीटने के उसके अलावा कुछ हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है ना। हमारी तो एक ही डिमांड है कि भाई देखो ठीक है, शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। अरे भाई एक बार पूछ तो लो, एक बार तो पूछ लो कम से कम, क्या चाहते हो। मतलब डायलॉग होना चाहिए कम से कम। पहले भी पूछते हैं ना, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, अंतिम इच्छा ही। हाँ, अब वो भी नहीं पूछ रहे हैं आप, तो देखो ना आप। अब देखते हैं 25 तारीख को क्या जवाब मिलता है। हम तो पूरी उम्मीद लगा। तो जाएंगे आप अपनी बात रखने के लिए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? चंदन नेगी कहते हैं। कंचन, आपकी भी दुकान है सर? मेरी भी आयुर्वेदिक शॉप है बॉम्बे बहुत के सामने ही। जी जी, आप लोग जाइए, हम लोग 2 लोगों से बात कर रहे हैं, आप जाइए जी। जो विगत 15 से 20 सालों से हमने किराए पे ले रखी है। जी जी जी, जबकि हमने इसमें बैंक में लोन ले रखा, उससे दुकान ली है, उसकी हमारी EMI जाती है हर महीने। अरे जो आप अगर दुकान बंद होती है तो EMI कैसे जाएगी? EMI कितनी जाती है आपकी? EMI हमारी 15,000 रुपये महीने जाती है। 15,000 महीना? अरे EMI जा रही है तो उसकी आगे अगर दुकान बंद होती है तो कैसे जाएगी? जो हमारे कागज बैंकों में लगे हुए हैं घर के मकान के, एटलीस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी? बैंक तो उसको भी कुड़क करेगी। तो हमारे लिए तो डबल नुकसान है ना कि भाई दुकान भी गई, हो सकता है घर भी चला जाए। तो हमारी जो है आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से एक ही विनती है कि वो सबसे पहले ISBT, एमू स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, इनको जो है साइड करें। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो जितना एक बीच में बैठ के समझौता किया जाए, हिसाब नहीं थोड़ा कम करके हम आपसे लें तो हम लोग देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। बातचीत हो, समझौता करें तो हम तैयार हैं। पूरी दुकान 7 मीटर की दुकान है अभी भीड़ जी की, 6 मीटर चली जाएगी तो उसमें बचेगा ही क्या, ये इनका कहना है। दूसरा, दुकान पर उन्होंने लोन लिया है, 15,000 रुपये महीने की किस्त है। अगर दुकान चली जाएगी तो लोन कहाँ से देंगे? ये बड़े मसले हैं। ये जनता के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से पहुंचती हो तो ये सोच लो, ये निष्पक्ष होगी ये ब्राह्मण कह रहा है कि तुम्हारी आम औलादें इनको उजाड़ कर सुखी नहीं रहेंगी। ये मेरा कहना है आपसे, इसलिए समझ जाओ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अंत में मैं ये भगवान का आपसे स्मरण कराता। तो साथियों, आंदोलन जारी है। दुकान बंद कर रोजाना इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रजीत बॉम्बे क्रॉकरी हाउस। बॉम्बे क्रॉकरी हाउस? जी सर। हल्द्वानी में इस वक्त 50-60 साल की उम्र जिसकी हुई, वो जब पैदा हुआ होगा तो उसने बॉम्बे क्रॉकरी सुना होगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत पुरानी दुकान है सर आपकी, बॉम्बे क्रॉकरी। हाँ। तो 1960 में हमारे पिताजी को दुकान नगर निगम ने अलॉट करी थी। नगर निगम ने अलॉट करी थी? हाँ जी। उसके बाद हमारे भाई लोग बैठे और फिर अब हम बैठ रहे हैं। सबसे छोटा भाई मैं हुआ, 7 भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। 7 भाइयों में? 7 भाइयों में। अभी पिताजी से होते हुए आपके पास आई, बड़े भाइयों के पास आई, अब आप देख रहे हैं? अब मैं देख रहा हूँ उसको। अब नगर निगम इसे कहती है ये तुमने अतिक्रमण कर रखा है। जो दुकान नगर निगम ने अपने आप बना के दी है, आज इसे कहते हैं अतिक्रमण है। ये कहाँ का अन्याय है? आज वो अतिक्रमण कह रहे हैं, कल को हम ही लोगों को ये आतंकवादी कहेंगे। ये आतंकवादी है। जैसे बीजेपी में कहते हैं जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे। हाँ। क्या मोदी इतना बड़ा हुआ हो गया कि भगवान राम को लाएगा? भगवान राम को मोदी लाएगा? मोदी राम से बड़ा है क्या? भगवान को लाने वाला क्या मोदी है क्या? अच्छा, अभी क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है सर? हम लोगों की मांग यही है, हमारी दुकानें अपनी सुरक्षित रहे, जहाँ है हम वहीं रहें। अगर थोड़ी चौड़ी करनी है कोई बात नहीं, हम अपना थोड़ा सा हिस्सा देते हैं। ये थोड़ी हम पूरी दुकान के हाथ मतलब आप चाहते हैं आपकी दुकान भी रहे और रोड भी थोड़ी चौड़ी हो जाए? हाँ। मतलब आप विकास भी चाहते हैं और दुकान कम से कम दोनों का रहे, चलने वालों की जगह भी रहे और लोगों की दुकान उगाने कम से कम न टूटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए,
दिलेरों और मर्दों वाली बात इसको कहते हैं। उनका कहना है कि देखिए रोड चौड़ी भी हो जाए और कम से कम उनकी दुकान भी रहे। अब मैं एक अनोखी बात कह करके आपके बीच में अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सारे लोग विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदाय के, जब हमारे पास अधिकार। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। पीछे महिलाएं भी बैठे हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? किरण जोशी। क्यों बैठी हैं धरने पर, क्या चाहते हैं? सर, जो हमारी दुकानों को तोड़ने का फरमान जारी किया गया है उसके लिए हम धरने पे बैठे हुए हैं। नोटिस मिल गया आपको? नोटिस मिला है, अभी नए नोटिस आने वाले हैं, वो नहीं मिला है सर। अच्छा, नए नोटिस अभी नहीं मिले, पुराना नोटिस मिल गया था आपको? पुराना। हाँ, आज भी कुछ लोगों को नोटिस जो मिले वो नहीं मिला है ना आपको अभी तक? मांग क्या है, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहेंगे आप बताइए, क्या चाहेंगे हम लोग सरकार से? कि हमारी दुकानें ना टूटे, किसी की भी ना टूटे, क्योंकि हम धरने पे इसलिए बैठे हैं। देखिए इतने ठंड में फिर भी हम अपने घर को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी ना छीनी जाए। क्योंकि सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है, ये एक घर का सवाल है, जिससे दुकान से हमारी सारी जीविका चलती है। मेरे बच्चे का फ्यूचर, औरों के बच्चों का फ्यूचर, सबका है। तो आप ये बताइए, अगर हमारी दुकानें टूटेंगी तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या चारा रह जाएगा? हम क्या करेंगे? हमें आत्महत्या के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अभी फिलहाल नोटिस देकर 24-25 जनवरी को सुनवाई की बात अभी नगर निगम ने की है। आज जो कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं, तो जन सुनवाई तो मेरे ख्याल से होगी। अपनी बात तो रखने का आपको एक थोड़ा सा मौका मिला है। 24-25 हाँ, 24 और 25 जनवरी को। आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर अभी महिला दुकानदार भी कर रहे थे। आप ये इनकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। जय जय माला, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदारा, जय जय माला। रंग रंगीलो लोक मेरो, रंग रंगीलो लोक मेरो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम इसमें मायूसी नहीं देखना चाहते। भगवान जी भी कहते हैं कि उत्तराखंड मेरे रंग रंगीलो, रंग रंगीलो लोक मेरो, रंग रंगीलो लोक मेरो। तो चलिए कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। व्यापारी नेताओं से तो हम करते ही हैं बात, लेकिन जो कॉमन दुकानदार है, हम चाहते हैं आज उसका दर्द, उसके तकलीफ आप तक पहुंचे। क्या नाम है आपका? जोर से बोलेंगे सर। रवि कुमार साहब, क्या परेशानी हो रही है, क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं कि रोड चौड़ी हो जाए, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपकी दुकान उस जद में आ रही है। में आ रही है, लेकिन अब हमारी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं सब कुछ हो, उसमें सबकी किसी की रोजी रोटी ना जाए, थोड़ा थोड़ा ले लें। सरकार का सौंदर्यीकरण है, करना चाहिए, ठीक है। और उसमें यह है कि गरीबों का उसमें भला हो जाए। ज़्यादा सबकी जो दुकानें हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। वसीम भी मेरे साथ है। वसीम, क्या चाहते हैं? आप लोग समर्थन करते हैं, लगातार व्यापारी भी हैं जी, क्या चाहते हैं? हम भी ये चाहते हैं कि इतनी रोड ना ली जाए, व्यापारी काम कर रहे हैं करने दिया जाए, वरना कल को चोरी होगी, चकारी होगी, मर्डर होगा, क्राइम बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे। बस यही हम चाहते हैं कि सबको थोड़ी थोड़ी जगह ले ली जाए, उनसे थोड़ी जगह मिल जाए हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। बाकी देखिए, व्यापार बंद कर प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और इस समय ये धरना प्रदर्शन महिला अस्पताल के सामने ही चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। दो तरह की बातें हैं। नगर निगम का कहना है रोड चौड़ीकरण 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ बढ़ना है और ये हिस्सा तंग है। मंगल पड़ाव से लेकर
रोडवेज स्टेशन तक, इसलिए इसको बढ़ाना जरूरी है क्योंकि आवागमन यातायात को देखते हुए ये करना जरूरी है। लेकिन व्यापारियों की अपनी तकलीफ, अपना दर्द है। व्यापारियों का कहना है हम अगर गलत हैं तो 1935 में कैसे बैठे थे, हम अगर गलत हैं तो 1979 में उनको नगर निगम ने कैसे आवंटित की दुकान, अगर वो पीडब्ल्यूडी की जगह थी। इस तरह के मामले हैं। लेकिन नगर निगम ने इस सब को लेकर जन सुनवाई की दिन रखा है, तारीख रखी है 24 और 25 जनवरी सुबह 11 बजे से। वहां बुलाया है, अपने दस्तावेज, अपने दावे, जो भी उनका जवाब दावा है वो सब लेकर देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आज 18 जनवरी हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई थी। क्या हुआ अभी तक हमें जानकारी नहीं है। जब भी जैसा भी कुछ होगा आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।